तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती की उत्सुकता थी कि कैलाश पर होली का उत्सव कैसे मनाया जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कैलाश पर्वत से काफी दूर रह रही थी। इसके कारण कैलाश पर्वत पर कभी होली नहीं मनाई गई थी, जिस कारण होली में होते हुए हुड़दंगों की कमी महसूस हो रही थी। फिर नंदी ने पूछा, माँ, आप इतना भारी कलश उठाकर लाने का कष्ट क्यों कर रही हैं? फिर माता पार्वती ने हंसते हुए उत्तर दिया, नंदी जी, शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए जल मैं स्वयं ही लाती हूँ। अगर आप और अन्य गण यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं तो इस बार होलिका दहन की पूजा और होली की तैयारियां प्रारंभ कीजिए, क्योंकि इस बार होली उत्सव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर नंदी कहता है, हे माते, मैं समझ गया। फिर नंदी ने मन में विचार आया कि क्यों ना हमें गणेश जी से सहयोग मिल जाता। फिर माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, गणेश को लेना आवश्यक है, क्योंकि आने वाले होली में किसी बड़ी घटना का संकेत हो सकता है। फिर नंदी कहता है, माँ, मैं होली उत्सव की तैयारियों के लिए अन्य गण की सहायता के लिए जा रहा हूँ। इस वर्ष होली का उत्सव कैलाश पर धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी गंधर्व मित्र एक साथ उत्साह और आनंद से होली उत्सव मनाएंगे और उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी मिलेगा। साथ में गायन स्पर्धा का आयोजन भी किया जाएगा। एक गंधर्व ने नवीन राग की रचना की और उसने उसका प्रदर्शन भी करेंगे। उसके बाद होली की धूम में गंधर्वों ने एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद, संगीत और नृत्य किया। नंदी और अन्य गंधर्व अपनी प्रतिभा के साथ होली में अद्भुत प्रस्तुतियां करते रहे। तभी भगवान शिव समय की गति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। इससे सभी को आश्चर्य हुआ और सभी आगे के घटनाक्रम की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच होली का महात्म्य और धार्मिकता का महत्व सभी को समझाया गया और सभी ने इस उत्सव का आनंद लिया। गंधर्वों ने अपने आप को देवों के साथ मिलकर महोत्सव मनाया। फिर भगवान शिव भक्त प्रहलाद के अनुयायी पिताश्री के साथ होलिका दहन करने की प्रथा के बारे में बात कर रहे थे। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, जो अग्नि में बैठकर प्रहलाद को नष्ट करने के लिए आग में ले गई थी, लेकिन वह खुद जल गई। होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद की भक्ति और विश्वास जीत गया, जिससे उन्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं हुआ। होलिका को एक वरदान था कि उसकी अंग वस्त्र अग्नि से हानि नहीं पा सकती थी, लेकिन यह उसके बुराई के साथ होली का प्रतीक बन गया। माता पार्वती ने कार्तिकेय को होलिका को अग्नि में देने के लिए कहा और इस उत्सव में गणेश ने भी भाग लिया। इस उत्सव में हर देवगण ने आनंद और खुशी का अनुभव किया। होली उत्सव के समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच एक चर्चा हो रही थी। माँ पार्वती, जिन्हें हमेशा संतोषी माता कहा जाता है, इस बात पर मैंने कहा था, न पुत्र, संसार में जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होता है। यदि तुम्हें अपनी माँ में देवी महाकाली की छवि दिखाई दे रही है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र। फिर कार्तिक ने कहा, जी पिता, श्री चिंता नहीं करूंगा मैं। माँ के श्री महाकाली के रूप में प्रकट होना अवश्य ही बहुत बड़ी लीला का संकेत है। इस बातचीत के बाद अनुज और गणेश ने एक दूसरे को बुलाया और उन्होंने उन्हें कैलाश के रंगोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए सभी देवताओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। रंगोत्सव के दिन सभी देवताओं को साथ लेकर कार्तिक, गणेश और नंदी जी ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने और धूमधाम से पूजा का आयोजन किया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे के साथ रंग बिरंगे रंगों की मस्ती की। महादेव और पार्वती के बालक कुमार कार्तिक ने सभी को आनंदित करने का प्रयास किया। गणेश ने भी मस्ती में शामिल होकर सभी को हर्षित किया। कुछ समय बाद बैकुंठ प्रणाम ले रहे गजानंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भी रंग बिरंगे रंगों के साथ आकर्षक तस्वीर बनाई। इस रंगोत्सव ने सभी को आनंददायक अनुभव दिया और सभी ने मिलकर होली के त्योहार का आनंद लिया। गणेश और अनुज ने जल्दी से काम में लग गए। उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को कर दिया और होली के उत्सव को संपन्न करने के लिए तैयारी की। उन्होंने माता जी को भी सहायता में लिया और सभी कामों को संभाला। होली के दिन सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और उन्हें विशेष रूप से उत्सव में शामिल किया गया। गणेश और अनुज ने पिताजी को भी होली की शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद लिया।
उन्होंने उनके लिए विशेष रूप से आरंभ किया गया। होली के दिन कैलाश में हर तरफ रंगों की खुशियां थीं। भगवान शिव और माता पार्वती ने भी आनंद मनाया और अपने अद्वितीय रंगों से सभी को रंगा। इस उत्सव में खुशियों की लहरें बह रही थीं और सभी एक दूसरे के साथ रंग खेल रहे थे। गणेश और अनुज ने भी सभी के साथ होली का उत्सव मनाया और खुशियों में भाग लिया। इस प्रकार होली के उत्सव ने कैलाश में एक अद्वितीय और रमणीय माहौल बनाया और सभी ने इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया। गणेश और अनुज ने अपने संयम और संगठन के द्वारा सभी को एक संगीतमय और सुरक्षित उत्सव का आनंद दिलाया। सेनापति भैया सभी कार्यों को सोच समझकर करते हैं। उनका आग्रह होता है कि गणेश उनके साथ सभी कार्यों में सहायक बने। गणेश उनकी योग्यता को नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। सभी प्रशंसा करते हैं कि व्यवस्था अत्यंत उत्तम है। भोजन का मोदक स्वादिष्ट होता है, लेकिन सेनापति का कहना होता है कि अभी उन्हें कैलाश को सज्जित करना है। कैलाश को सज्जित करने के दौरान गणेश को ध्यान दिया जाता है कि उन्हें स्वागत करने के लिए अतिथियों का आगमन होने वाला है। सभी उसके आगमन के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें स्वागत करने के लिए रंगों की भरमार की जाती है, लेकिन वहां गुंजन की ध्वनि की स्थिति होती है जो तोतला कर रहे हैं। सेनापति के निर्देशानुसार वे अपना काम छोड़कर स्वागत के लिए तैयार होते हैं। तोतला की गलती से आत्मविश्वास कम हो जाता है। उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी उन्हें ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद अचानक होली का माहौल बनता है और सभी उत्सव में खो जाते हैं। तोतला को भी उत्सव में शामिल होने का मौका मिलता है। उनका आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाता है। अंत में सभी उत्सव का आनंद लेते हैं और सब मिलकर होली मनाते हैं। अंत में देवताओं का निर्णय होता है कि उत्सव के बाद वे कैलाश पर्वत की यात्रा करेंगे। इससे पहले वे एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और सभी का साथ देते हैं। उत्सव के बाद सभी उत्साहित होते हैं और यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। यह उत्सव संप्रेम और साथी की महत्ता को बताती है, जो सभी को एक साथ लाने की शक्ति रखते हैं। इसके साथ ही यह उत्सव के महत्व को भी दर्शाती है, जो लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और साथ होकर जीवन के सभी रंगों का आनंद लेने का मौका देता है। इंद्रदेव मार्ग में सदैव आगे देखकर चलने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि पीछे मत देखिए, क्योंकि असावधानी हो सकती है। यहाँ शीत वासु उपस्थित हैं। रावत आश्चर्य करते हैं कि इंद्रदेव को क्या हो गया है। सभी रुकने के लिए कहते हैं। अमरनाथ पूछते हैं कि वे रुक क्यों गए हैं। उन्हें रक्षित और वासा की ओर से संदेश मिलता है। ऋषि दुर्भाषा कहते हैं कि शिव गौरी होली के अवसर पर खुशी से नाचेंगी और कैलाश में शिवदौरी के साथ होली मनाएंगी। मामा जी और मामी जी का प्रणाम किया जाता है। उनके स्वागत किया जाता है क्योंकि होली के अवसर पर वे कैलाश में आए हैं। मामा जी पूछते हैं कि सभी क्यों चिंतित हैं। देवी सच्ची बताती हैं कि ऋषि दुर्भाषा अपने क्रोध के आवेग में है और अब तक किसी को श्राप नहीं दिया है। मामा जी कहते हैं कि क्रोध कब और क्यों आता है, इसे कोई नहीं जानता है। उनका क्रोध के आवेग में बहने के बाद ऋषि दुर्भाषा क्रोधित होंगे और फिर सभी उनके श्राप का शिकार होंगे। मामा जी कहते हैं कि हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होकर जाना पड़ेगा। मामा जी कहते हैं कि इसमें उनका ध्यान भंग हुआ है और वे अवश्य क्रोधित होंगे। मामा जी का क्रोध जागृत होता है और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। मामा जी गणेश कार्तिकेय कार्तिथियों का स्वागत करते हैं। स्वामी, क्या गणेश और कार्तिकेय क्रोधित हैं? क्या पिताश्री का क्रोध भयानक रूप में उठ रहा है? क्या पिताश्री का क्रोध रंगों के उत्सव में भंग का उत्सव बन जाएगा? देवी लक्ष्मी, होली और बसंत उत्सव की बहुत शुभकामनाएं। आपको देवी पार्वती होली की शुभकामनाएं। भ्राता नारायण। क्या आपको भी देवी पार्वती की शुभकामनाएं हैं? पुत्र कार्तिकेय गणेश, यहाँ आओ तुम दोनों। रंगों के उत्सव में तुम दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। इस गुलाल का लाल रंग तुम्हारी शोभा को और बढ़ा रहा है। पुत्र गणेश, गुलाल हम भी लगाएंगे मामी जी, क्यों नहीं? हाँ, लेकिन चरणों पर। मामा जी, मामी जी, रंगों के उत्सव का आनंद लें। तुम्हें दोनों को प्रणाम। गणेश, रुको गणेश, अभी तुम्हें होली के रंग दिखाता हूँ। हाँ, प्रभु ब्रह्मदेव और माता सरस्वती यहाँ पहुँच रहे हैं। बस 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 भाई, अब तो फूफा जी और बुआ जी का स्वागत करना है। चलिए ना मामी जी। ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का आगमन हो चुका है, पर देवराज इंद्र और अन्य देवताएं कहाँ हैं? उन्हें भी पहुंच जाना चाहिए था। देवगण, आप सभी को आने में इतना फिल्म क्यों हुआ? हम सभी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले तुम और जी, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, समझ लो कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई आ गई थी, लेकिन हम यहाँ पहुंच गए हैं और हम सब ठीक हैं। अब वसंतोत्सव है और हम सभी होली खेलने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए छोड़ो ये सब, होली है,
रंगों का आनंद लो। देवगढ़ देवगढ़ रुको रुको, मैं भी आ गया हूँ। हर हर महादेव, होली है मामी जी। आज महादेव और माता पार्वती से भेंट करने की बहुत इच्छा है। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची रे। कैलाश नेहा के तू तो मची पसंद है, रंगोती पहचान, पुष्प से आज ही केरे भरा। बसंती फालगंज मंगल क्षण रहे, शिव संग गौरी आनंदी भोर रे मंगल जय। मंगल चल रे, शिव संग सवानी आयरन की बोरे, शिव दौरी संग होरी रे। कैलाश में आज धूम मची रे, शिलवा सिंह होगी रे लक्ष्मी, आजे तुम उमची। बसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिख रहा है उमा। तुम्हें आनंद देख मैं भी आनंदित हूँ। आइए ना मामा जी, चलिए हमारे साथ आइए। अरे रे आ रे, परंतु कहाँ कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? होली की क्रीड़ा अवश्य इन दोनों ने कोई और योजना बनाई है। हाँ मामा जी, चलिए ना। नारायण, आपके भांजे इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए ना। बालकों के साथ होली की क्रीड़ा का आनंद कुछ और होता है। अच्छा कुबेर देव जी, तो आप ही इन दोनों के साथ होली के रंग से क्रीड़ा क्यों नहीं कर लेते? आप ही क्यों नहीं चले जाते? नारायण, मैं भयभीत नहीं हूँ, होली का अवसर है, थोड़ा रंग तो डालेंगे। उनका मन रखने के लिए मेरे जाने की आवश्यकता है तो मैं ही चला जाता हूँ। फिर इस तरह मनाया गया होली। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।